नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जो मैंने पहले बोला था ना कि इस सप्ताह हम सिर्फ 3 दिन करेंगे कि जो इसका है नॉर्मली, तो क्या है कि हराओ कोरोना चैंपियन बनोना, ये कैंपेनिंग हमने स्टार्ट किया था पहले, काफ़ी दिन पहले। जो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना, टॉपिक बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है, यूनिक है। क्योंकि मुझे काफ़ी सबको भैया राम राम दुआ सलाम गुड इवनिंग सब कुछ, बस सुनो ये चीज़ अच्छी है। तो क्या था कि काफ़ी आईआईटी के बच्चों ने पूछा, काफ़ी और ने पूछा। आज का टॉपिक है हमारा स्वाभिमान। स्वाभिमान। अब काफ़ी बच्चे बोलते कि स्वाभिमान का मतलब क्या होता है, घमंड होता है। काफ़ी बोलते कि स्वाभिमान का मतलब डिफरेंट होता है। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ में फ़ायदा देगा। जैसे जब भी हम पढ़ते थे ना महापुरुषों के जीवन के बारे में, जैसे शिवाजी महाराज हैं या महाराणा प्रताप सिंह जी थे या बाकी और थे, तो उनमें एक झलकता था कि भैया ये स्वाभिमान है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो मैं स्वाभिमान का आज आपको अर्थ बता रहा हूँ सही तरीके की। स्वाभिमान का अर्थ है क्या? स्वाभिमान का मतलब है भैया अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो सद अभियान लेके आना। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए सद अभियान लेके आना, उसको बोलते हैं स्वाभिमान। स्वाभिमान और घमंड नहीं है, घमंड अलग होता है, स्वाभिमान अलग होता है। तो इसलिए याद रखो, जो कहता है कि स्वाभिमान का मतलब घमंड है, स्वाभिमान का मतलब ये है, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि हर इंसान का क्या है कि स्वाभिमान जिंदा रहेगा, जिंदा होना चाहिए, तो उसका फ़ायदा है। अब क्या है कि स्वाभिमान का मतलब होता है आत्मगौरव, सदभियान, और ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो, जो घमंडी आदमी होते हैं ना, उनका क्या रहता है, वो स्वाभिमान का वैसे फ़ायदा उठाते हैं। स्वाभिमान का वो मतलब कहते हैं कि भैया हम तो ठीक हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को हमेशा नीचा समझते हैं। तो स्वाभिमान वो नहीं होता। स्वाभिमान वो होता है कि किसी अच्छे काम के लिए, अच्छी चीज़ के लिए वो खड़े होना। स्वाभिमान वो नहीं जो अपनी बात पर अड़ा रहे। स्वाभिमान वो है जो सत्य के साथ खड़ा रहे, जो सच्चाई होती है, जहाँ पे सारी चीज़ अच्छी होती है, सब बेहतर होता है, सब बेटर होता है, वो होता है स्वाभिमान। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि एक बार की बात है, आपने शायद अगर स्वाभिमान की आप उस पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। महाराणा प्रताप साहब ने कोई कभी गुलामी पसंद नहीं की थी। महाराणा प्रताप जी का नाम सबसे ऊपर आता है इसमें, स्वाभिमान उसमें। उन्होंने भले ही जंगल में जाके सब कुछ छोड़ के कई दिन भूखे रहे, और उसके बाद घास की रोटी बनाई उन्होंने। घास की रोटी भी, जो रोटियां बनाई वो भी बिल्ली ले गई। मतलब घास की रोटियां भी उन्हें नसीब नहीं हुई, बिल्ली का बच्चा था या कोई कोर था, उसने वो छीन के वो कर लिया। मगर उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान पे आँच नहीं आने दी। याद रखो, आप सबकी ज़िंदगी में भी आप सबकी इज्जत अहमियत तभी होगी जब आप सबके पास कुछ कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई खरीद नहीं सकता। आप सबकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में तब होगी कि आप सबके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोई खरीद नहीं सकता। तो याद रखो, वो आपके पास क्या होना चाहिए। और मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि जो इंसान है ना, समझ लो खुद की नज़रों में उठ गया ना, फिर ज़माने में तो वो खड़ा अपने आप ही हो जाएगा। ज़माने में तो अपने आप उठ जाएगा वो। बस ये है कि शुरुआत हमें करनी है खुद की नज़रों में उठने की, खुद की नज़रों में वो सारी चीज़ करने की कि जो स्वाभिमान है, जो बाकी चीज़ें हैं, हम उसे हासिल कर सके। शिवाजी महाराज देखो, एक बार याद है, आपने शायद सब ने पढ़ा होगा, देखा होगा, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के बारे में पाठ भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। मैं बताता हूँ। एक बार उसने कोई हाथी पे बैठने की जिद की थी, घोड़े पे, हाथी पे। तो उसके पास खड़े थे, पता नहीं तात्या टोपे थे या कौन थे, वो बोले कि भैया रहने दे, ये आपकी किस्मत में नहीं है, ये हमारे उसमें नहीं है। क्योंकि वो पहले उस परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। तो उसने बोला था कि भैया मेरी किस्मत में है ना तो 10-10 नहीं 100-100 हाथी हैं। वो बात उसके घमंड की नहीं थी, वो बात थी स्वाभिमान की। और फिर हुआ भी वही कि उसने फिर ढेर सारा, मतलब इतना कुछ किया कि उसने तो, जो झांसी की रानी है, अब भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इतिहास एक ऐसा लिख दिया कि मतलब वो इतिहास तो, जो हम सांस ले रहे हैं आज़ादी की, जो हम कुछ भी कर रहे हैं, ये उन सब का बलिदान है कि हम जब सांस ले रहे हैं, खुले हवा में घूम रहे हैं।
अभी हम सब तो लॉकडाउन से ही परेशान हैं। देखो भैया, लॉकडाउन की भी बात बता दूं बीच में कि लॉकडाउन थोड़ा सा और चाहे लंबा भी रहे, काम भी करना पड़ेगा। तो ये समझो कि कोरोना के साथ हमें करना पड़ेगा। अपना सारे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। अपने बाहर निकलो तो अपने मुंह पे कपड़ा रख लो, रुमाल रख लो। जरूरी नहीं कि मास्क पहनना है, मास्क से लाख गुना अच्छा है जो आपका रुमाल है, जो कपड़ा है जिसके पास है, वो चीज़ कर लो। क्योंकि अब जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिलती ना, तो हमें इसको लाइफ में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या फिर भी ताकतवर बन जाओ। मतलब ताकतवर बनोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, जो मैं आपको हर रोज़ कहता हूँ। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, एक्सरसाइज करोगे तो फिर वैसे ही वायरस कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए ताकतवर बन जाओ, ये सारी चीज़ अच्छी हैं। तो बहुत से अब कई आईआईटी के लड़के लड़कियाँ थे, उन्होंने मुझे पूछा था। एक बार मैं आपको बताऊं कि बचपन में मेरे अंकल क्या थे कि उनके एक हाथ पे चोट लग गई थी। वो है नहीं, मालिक स्वर्ग दे उनको। तो वो सब्जियां उगाते थे, प्याज, गाजर, ऐसे ये सब। और जो बैलगाड़ी होती है ना, जैसे एक बग्गी, जो हरियाणा में तो सब समझते हैं कि भैया एक बैल को जोड़ के जो बैलगाड़ी लेके जाते हैं नॉर्मली। तो उनके साथ कई बार सब्जी बेचने में मैं जाता था। मतलब जब मैं छोटा ही था तो सब्जी बेचने जाते थे, तो मुझे आवाज़ लगाने में थोड़ी सी शर्म आती थी कि भैया ये प्याज ले लो, या ये गाजर ले लो, या ये सारी चीज़ ले लो। मैं इस बात से बताऊंगा कि स्वाभिमान में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ता था मैं, सरकारी स्कूल था, जो भी स्कूल था, उस स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे कि टीचर ने पूछा, चाहिए क्या काम करते थे, ये सब्जी बेचता है। क्योंकि जब बच्चे थे तो मान जाते थे, क्योंकि मैं उनके साथ चला जाता था। उनके बच्चे खुद के नॉर्मलियो थे। हमने गांव में बेची, मेरे खुद के गांव में जब छोटा था तो उनके साथ जाता था। जैसे भैया प्याज 3 रुपये के जी हैं या 2 रुपये के जी हैं या ये सब कुछ है, तो किसान आदमी तो इतने बेचते हैं। तो एक बार मैं तोल देता था अंदर बैठ के ताकड़ी में, तो मुझे थोड़ी शर्म सी आती थी कि भैया मैं कैसे आवाज़ लगाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। हालांकि फिर उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई उस दिन, वह मैं आप सबको बता रहा हूँ। कि इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि भैया ज़िंदगी में काम कोई छोटा नहीं होता। मैंने सब्जी बेची हैं बैलगाड़ी में, सारी चीज़ की है। तो उसने मुझे बोला कि भैया क्या बेच रहे हैं हम। मैंने कहा कि प्याज बेच रहे हैं, गाजर बेच रहे हैं। बोला और कुछ गलत चीज़ तो नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, गलत चीज़ कुछ नहीं है। बोला बाकी चीज़ कुछ नहीं। बोला फिर शर्म शर्म क्यों आ रही है। मैंने कहा वो कह रहे हैं। बोला देखो, जब आप स्वाभिमान से कोई 1 रुपया कमाते हो ना, मेहनत से कमाते हो, इज्जत से कमाते हो, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। स्वाभिमान है हमारा, हमने मेहनत की है, हमने सब कुछ किया है, कोई काम छोटा नहीं है। हमने खेत से इसमें घर पे डाला है, घर से इसमें डाला है, बैलगाड़ी में डाला है, और हम बेच रहे हैं। हमने वो गांव में बेची, पड़ोस के गांव में बेची, मतलब काफ़ी वो किया। तो उस दिन मैंने देखा कि भैया काम कोई छोटा नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि भैया चाहे रेडी लगा लो, बाकी चीज़ें कर लो और कुछ भी कर लो, काम कोई छोटा नहीं है। तो मैंने सब्जियां बेची हैं, उसमें ऐसे आवाज़ लगा लगा के बेची हैं। फिर स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, तब छोटा था तो समझ में नहीं आता था कि भैया ये क्या करते हैं। तो मुझे लगता था कि भैया ये जी क्या करता है जी, ये तो सब्जी बेचता है। तो हम नज़र नज़र से हम देखते हैं ना, मगर उसने, मेरे अंकल ने बताने के बाद, जो उसने चाचा जी के बताने के बाद, मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि भैया ये काम छोटा है, ये काम ये बड़ा है। मैंने कहा ये इंसान बात ठीक कह रहा है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं भैया, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, मेहनत करके तब ये लेके आते हैं, तब वो बात करते हैं कि स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान का दूसरा मतलब पता है क्या है? कि इज्जत, मर्यादा और स्वाभिमान जिसे जख्मी हो जाए ना, आपकी इज्जत, मर्यादा, स्वाभिमान जिससे जख्मी हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ भैया ऐसी छांव से तो 2 गुना बेहतर है। जहाँ पे आप रह रहे हो, थोड़ा कंफर्ट रह रहे हो, जहाँ पे आपकी इज्जत है, मान सम्मान है, मर्यादा उसको ठेस पहुँचती है ना, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ जगह छोड़ दो। फ़ायदा कुछ भी नहीं है। वो अगर आप जगह छोड़ दोगे, वो सारी चीज़ कर दोगे, तो फिर वो सबसे बेहतर चीज़ है। याद रखो, ज़िंदगी में हमेशा अपनी अहमियत, अपना स्वाभिमान बना के रखो। वो चला गया और हमारे पास होता क्या भैया? जीने के लिए वही तो है सब कुछ। स्वाभिमान है तो सारी चीज़ें हैं ना। अगर हम अपना स्वाभिमान किसी आलतू फालतू के लिए खो देंगे, आलतू फालतू के लिए वो कर देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है उसमें और हमारे में फ़र्क क्या है? तो मैं आज आप सबको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ हैं। टाइम वो था कि भैया मैं तो आज भी वही हूँ, आज भी कैसे ही कुछ पहन लेता हूँ। डेयरी में से ऐसे हम टी शर्ट लेके आते थे, पहनते थे, निकर लेके आते थे, पहनते थे, अखाड़े में रहते तब भी पहनते थे। अब मैं वही हूँ कि भैया 2-3 लाख के सूट ही पहनता हूँ, डिजाइनरों के, ये सब करता हूँ। आते हैं, सूट देते हैं, पैसे भी देते हैं, सारी चीज़ करते हैं।
मगर मैं अपना स्वाभिमान मैंने कभी वो नहीं किया। मैंने कहा यार जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं सारी चीज़ सारा काम अपनी टर्म कंडीशन पे करता हूँ, ना कि दूसरी टर्म कंडीशन पे दूसरे की। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जैसे आप इंसान हो, आप सब ने अगर अपना स्वाभिमान बना के रखा तो भैया आपकी इज्जत वैसे ही होगी। एक और सुना होगा आपने जाट राजा सूरजमल के बारे में। वो बड़े राजा थे, जो ये नहीं थे अपने ये मराठों का, और उसका जो जो एक ये फिल्म भी आई थी जो तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें जो इसने आशुतोष गोवारी करने बनाई थी, जो वो अपने वो क्या नाम था उनका, जो वो अब्दाली थे शायद, हाँ अब्दाली थे कुछ थे, मतलब समथिंग। तो राजा सूरजमल को उन्होंने बहुत ऑफर किया था कि भैया आपको ये बना देंगे, ये सारी चीज़ कर देंगे, और आप हमारे साथ करो और आप सारी चीज़ करो। और वो जा सकते थे, वो बहुत स्ट्रांग थे। मगर उन्होंने कहा कि भैया मैंने अपनी ज़बान दे दी है, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ कि मैं अपना सिर कटाना पसंद करता हूँ, मैं वो कुछ करना पसंद नहीं करता। तो मैं कह रहा हूँ कि स्वाभिमान, किसी को आवाज़ देना, किसी की सारी चीज़ करना बहुत बेहतर है। और भैया करके खाओ। आप अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपना काम कुछ भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई काम छोटा नहीं है। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि भैया ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये काम वो है। इज्जत से भैया हम कुछ भी कर रहे हैं, मैं आप सबको समझा रहा हूँ कि कोई काम छोटा है ही नहीं, छोटा हो ही नहीं सकता। छोटी होती है हमारी सोच। वो कह रहे थे ना कि भैया जब तक सोच तंग है ना तब तक जिंदगी जंग है। सोच अगर आपने बड़े कर ली ना तो सारी चीज़ों करोगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया अपने रिश्तों को ना समय दिया करो। जो अपने परिवार वाले हैं, अब तो समय वैसे ही मिल रहा है, उनसे एक्चुअली बात करो कि वो क्या कारण है, कितने दिन से कैसे वो ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, उनका स्वाभिमान ठीक है। हमारी मदद करने से अगर किसी का स्वाभिमान थोड़ा सा भी अप हो जाता है ना, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। भैया टाइम दिया करो, कल पता नहीं हो या ना हो। ताजमहल है ना, लोगों ने देखा, मुमताज़ ने नहीं देखा। जो रिश्ते हैं उनको टाइम दो। कल का हमारा किसी का पता नहीं कि भैया हम हो या ना हो। जो ताजमहल जो बनवाया शाहजहाँ ने, वो लोगों ने सब ने देखा। तो क्या है कि वो मुमताज़ नहीं देख पाई उसको, उसका फ़ायदा नहीं हुआ उसको जिसके लिए ताजमहल उसने बनवाया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके घर वाले हैं, ये सब है, उनको टाइम दो। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, बाकी जो आपके काम धंधे बिजनेस चलते रहेंगे। और आपकी सोच ठीक है ना तो आप वैसे ही फिट रहोगे। और मैंने उस दिन ही बोला है, आज भी आपको बोल रहा हूँ कि भैया जो स्वाभिमान से जो सफलता मिलेगी ना, सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है भैया कि दुश्मन भी आपसे हाथ मिलाने के लिए बेकरार रहें, वो सफलता है। वो सफलता कब मिलेगी? जब आप अपनी सही दिशा में चलते रहोगे, बगैर आँव देखे, बगैर ताव देखे, और किसी के उससे कहने से अपना टारगेट मत चेंज करो। क्योंकि भैया जो निंदा करने वाले होते हैं, जो हमें नीचा दिखाने वाले होते हैं, जिनकी सोच छोटी होती है, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो उनकी सोच थोड़े दिन में अपने आप बदल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में है ना, जो आपने टारगेट चुन लिया, जो आपने कर लिया, वो करते रहो। अब ढेर सारे लोग ढेर सारी चीज़ें करेंगे। एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी एक छोटे से बच्चे से। ये बात है, जब मुंबई आया था, हम कोई शो कर रहे थे, मैं रहता था दिल्ली, दिल्ली से मुंबई ले आए। तो मुंबई आ गए तो भैया जब मुंबई शुरुआत में आए तो जब जुहू चौपाटी इसका बड़ा वो क्रेज होता था कि भैया वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे फिल्म स्टार होते हैं, वहाँ पे बाकी होते हैं। तो एक शाम के टाइम हम उसको बोले कि जो कंपनी जो हमें लेके आई थी कि भैया हमें घुमा के लेके चलो, तो घुमाने ले गए। एक कोई बच्चा था 11-12 साल का, वो गुब्बारे बेच रहा था। और गुब्बारे कैसे बेच रहा था? बाकी तो सब गुब्बारे फुला रहे थे उससे, मतलब पंप से, वो अपने मुंह से फुला फुलाई गुब्बारे बेच रहा था। उसको बाकी किसी नोटिस किया नहीं किया, मैं देखता रहा। मैं था, मेरे साथ और 2-3 थे। मैंने उनको बोला देखो यार ये बच्चा देखो ये बेच रहा है। उस बच्चे को हमने बुलाया कि भैया कैसे दिया गुब्बारा? बोला 5 रुपये का। तो उस टाइम उसने बोला 5 रुपये का। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, 5 रुपये का, तो फिर आप क्या कर? मैंने कहा चलो आप गुब्बारे दे दो हमें, आप फुला के दिखाओ। तो फिर जो एक समझदार आदमी था उसने बोला कि भैया यही तो बात है, ये चीज़ है, ये फुला देगा, दूसरा फुला देगा, दूसरा ये सब कर देगा। मतलब वो उसको अहमियत नहीं दे रहा था। और मुझे उस गुब्बारे वाले बच्चे में बहुत टैलेंट नज़र आ रहा था। क्यों टैलेंट नज़र आ रहा था? दुनिया तो भर रही थी उससे हवा, वो भर रहा था अपने मुंह से, और मुंह से बड़े नाप तोल की इतनी हवा भर रहा था वो। ये बात सुनना बड़ी अच्छी है। इतनी हवा भर रहा था कि उसे पता चल जाता कि भैया गुब्बारा फूल गया है, कोई फटने नहीं दे रहा, कुछ नहीं करने दे रहा। तो एक ने बोला छोड़ ना यार, ये तो गुब्बारे बेचने वाला ही तो है, बच्चा ही तो है, नॉर्मलिस है,
वो छोड़ दो, उसने कोई छोटी बात की तो मैंने उसको एक बहुत बड़ी बात बोली थी, अच्छी बात, ये आप भी याद रख लेना। मैंने मैंने कहा भैया इस बच्चे को है ना, तू एक छोटा सा गुब्बारे बेचने वाला बच्चा मत समझ, इसको एक छोटा सा गुब्बारा बेचने वाला बच्चा मत समझ। भैया ये वो लोग हैं जो अपनी सांसें बेच देते अपने स्वाभिमान के लिए। मैंने कहा ये वो बच्चा है जो अपनी सांस बेचता है अपने स्वाभिमान के लिए, क्योंकि बाकी बच्चे भीख मांग रहे थे वहाँ पे, कोई कुछ कर रहा था, कोई आने जाने से वाले से वो कर रहे थे, वो अपने स्वाभिमान में होके अपनी सारी चीज़ों में होके, उसने बताया कि वो पढ़ता है, पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आता है, फिर सारी चीज़ करता है। तो भैया वो स्वाभिमान है। स्वाभिमान होता तो वो भी भीख मांग सकता था, वो भी बोल सकता था, वो भी सारी चीज़ कर सकता था। वो ट्रिपल मेहनत कर रहा था, अपने मुंह से गुब्बारा फुला रहा था। और जब दूसरे ने छोटी बात कही तो मैंने उसको बात बोली कि भैया इसको तू मामूली बच्चा मत समझ, ये अपनी सांस बेच रहा है अपने स्वाभिमान के लिए, क्योंकि वो उनको अपने मुंह से भर रहा था, अपनी सारी चीज़ों से कर रहा था। तो मैं आप सबको भी यही बात कह रहा हूं कि भैया कि इंसान के अंदर जो समा रहे ना वो है स्वाभिमान, और जो बाहर छलक जाए ना वो है अभिमान। अभिमान यानी घमंडी। देखो हम अपनी जिंदगी में मूर्ख को समझा सकते हैं, समझदार को भी समझा सकते हैं, लेकिन अभिमानी घमंडी इंसान को हम कभी समझा ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने से बाहर ही नहीं आता, अपने से बाहर ही नहीं आता, इन चीज़ों में वो करता ही नहीं। तो ये सब है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में है ना भैया, जो आप अभी उड़ रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, जो आप में से ढेर सारे नए बच्चे भी हैं, देखो कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आप सब के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना उन्होंने किया है, उनकी लाइफ क्या है। मैंने देखा भैया, मैं तो फील कर रहा हूँ, मैं तो बाहर निकला तो फील कर रहा हूँ। आज भी मैं कभी बाहर जाता हूँ ना तो मेरी माँ 20 रुपये या 50 रुपये ऐसे मोस के देती है, कितना कमज़ोर हो गया, जूस पी लिया कर। समझ रहे हो ना। उन्हें नहीं पता, अगर मैं उनको बताऊं बाहर के भैया इतने तो लाखों रुपए वहाँ पे चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि लाख रुपए वहाँ पे लगते हैं या नहीं लगते हैं। मगर मैं चाहता नहीं कि उन्हें बात बताना, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में उतने पैसे से काम चलाया, हमें पढ़ाया भी है, हमें बड़ा भी किया है, सारी चीज़ की है, कपड़े भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया उनकी रिस्पेक्ट करो, और उनके सामने है ना बाकी चीज़ें सारी छोटी हैं। उनके सामने कोई किसी कोई अहमियत है ही नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी है। तो अपने माता पिता की, इन सब की मेहनत करो, उनसे बढ़ के कोई भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि भैया ज़िंदगी में है ना घमंड मत करो, मगर अपना स्वाभिमान जिंदा रखो। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान ये है कि जिससे, जो आपको जीने के लिए प्रेरणा कर रहा है, जिससे आप जी रहे हो, अगर आपका स्वाभिमान चला गया, जीने का जरिया चला गया, तो फिर फ़ायदा क्या भैया? जीने में और मौत में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन ही बताया था मैंने, आज ही बता रहा हूँ मैं, कि आजकल भैया बड़ा एक अजीब सा दौर आ गया है। जो बीमार है वो अकेला रहेगा, जो बीमार है वो अकेला रहेगा, और जो अकेला रहेगा वो बीमार नहीं होगा। समझे ना? एक बड़ा अजीब दौर नहीं आ गया है? जो बीमार है वो अकेला रहेगा, और जो अकेला रहेगा वो बीमार नहीं होगा। देखो प्रकृति के क्या नज़ारे हैं, क्या नियम है, क्या सारी चीज़ हैं। और जो आजकल कुछ लोग जो बात करते हैं ना भैया इसकी एथिक्स की, कुछ लोग बात करते हैं ढेर सारी। मैं कह रहा हूँ बात करना ठीक है, मगर बात करके उनको इम्प्लीमेंट करो, ये सारी चीज़ें करो कि भैया ये सब है। वरना भैया मैंने ढेर सारे इंसान देखे हैं जो बड़ी बड़ी बात करने वाले, मिट्टी के खिलौने मैंने कागज़ में बिकते हुए देखे हैं। यानी इंसान जो मिट्टी के बने हुए हैं थोड़े दो कागज़ के लिए कहीं भी चले जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में महत्व दो, और जो आपका ये ज़मीर है, स्वाभिमान है, जिसके कारण जी रहे हो, जो महापुरुष जितने हमारे लिए सब कुछ छोड़ गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, वो सारी चीज़ करो। तो भैया ज़िंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में सारे काम किए हैं और बहुत प्राउड है। मैं आप सबसे बात करता हूँ, किताबें थोड़ी पढ़ता हूँ, ये ज़िंदगी का अनुभव जो मालिक ने दिया है। मैं IIT जाता हूँ, IIM जाता हूँ, बाकी जगह जाता हूँ, ढेर सारी जो खूब पढ़ते हैं वहाँ भी जाता हूँ। भैया वो अनुभव किताबों से नहीं मिलेगा। फ़र्क ये है भैया, आप सब की मेरी पढ़ाई में, वो उन सब की मेरी पढ़ाई में, वो किताबों से सीखते हैं, मैंने हालातों से सीखा है। वो सब किताबों से सीखते हैं, मैंने हालातों से सीखा है। तो भैया अभी आप सब क्वेश्चन करो जल्दी, मैं 5 मिनट आप सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। फिर उसके बाद आज मेरे जो इंस्टाग्राम पे हैं, मैं 6:15 बजे लाइव करूंगा एक
किसी उनके साथ, दूसरों के साथ, वो सब मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सब लिखो। अच्छा है कि ना आपने लिखा है कि भैया शेयर इन 5 ग्रुप। ठीक है कीर्ति जी, अच्छी बात है। जो ये बात बता रहा हूँ ना, शेयर करो, जो भी सुनेगा किसी को तो फ़ायदा होगा। और जो कल एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टॉपिक बोला था कि भैया स्वदेशी, यानी अपनी चीज़ें करो, अपनी चीज़ें अपनाओ, अपनी चीज़ों को आगे लेके आओ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उस पर भी हम टॉपिक रखेंगे। अब एक दिन छोड़ के, यानी कल नहीं परसों में लाइव आऊँगा, तब ये बताऊँगा आप सबको कि ये सब कुछ है। कपिलो मैंने काफ़ी बताया सक्सेस स्टोरी के बारे में, आगे बताऊँगा। मुझे सुबह पानी कुल्ला करके पीना चाहिए या बिना कुल्ला करने के? भैया पानी बिना कुल्ला करने के पीना चाहिए। कुल्ला कर लिया तो जो मुंह में जो पूरा दिन रात को जो राल बनी है, सब कुछ बना है, उनको अंदर जाने दो पानी के साथ, क्या, ताकि वो काफ़ी बॉडी को हील करती हैं। अगर हमने ऐसे पानी पी लिया तो नुकसान करेगा। भाई कल नहीं आई, अब मैं 3 दिन आऊँगा सप्ताह में अंकित, 3 दिन, जैसे कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, ये सब वो करेंगे। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे पर्सन को भी लेके आऊँगा, बजरंग को, बाकी को, कि वो, ताकि आप सब इंस्पायर हो उनसे। हाँ, मेड इन इंडिया। थैंक यू जूही जी, आप भी बहुत स्वीट हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। कई बार प्रयास के बाद आज तक सफलता नहीं मिलती भाई साहब। जय किसान। तो पता है अंकित क्या होता है कि समझ लो, जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, सफलता नहीं मिलती। बैंक नहीं होता, बैंक में हम कोई एफडी करवाते, पैसे जमा करवाते हैं, भले ही वो इंटरेस्ट कम मिल रहा हो, मगर वो बैंक में जमा हो गए हो, कहीं ना कहीं सेफ है। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि मालिक किसी की मेहनत रखता नहीं। हम छोटे हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, वो गरीब नहीं है, वो छोटा नहीं है। वो जो मेहनत की है वो आपको फल जरूर मिलेगा। नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लो, अपना टारगेट वही रखो। मुझे स्कोलिसिस है, स्पाइन में प्रॉब्लम है। कपिल, आप एक संग्राम सिंह ऑफिशियल एक चैनल बना रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, क्योंकि उस पर मैंने एक लोअर बैक का वीडियो बना रखा है। नमस्ते मोदी जी, हम बनकर की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, हम बैंकर की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। भैया वो तो सबकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। कल मैंने जो स्पीच सुना स्वदेशी का, अच्छी बात है। खत्री साहब अच्छी बात है, आप भी वो करो। अच्छा, आप राजीव दीक्षित को फॉलो करते हैं? जी मैं राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं उनका सब कुछ देखूंगा, फॉलो करूंगा। देखो मैंने 2-3 आदमियों को मैं फॉलो करता हूँ आजकल। एक तो मैंने ओशो साहब के भी सुना, कुछ विचार उनके भी अच्छे हैं, बाकी राजीव दीक्षित तो गजब हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा काम करूँ, आप सबको मोटिवेट करूँ। बैंक वालों के लिए तो भैया यही बोलूँगा कि आप सब बैंक वाले सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। आप सब अपना ख्याल रखो, अभी फिट रहो, सारी चीज़ें रहो। अभी देश की अर्थव्यवस्था, देश के पास बहुत पैसा है। जैसे हमने इतना लंबा लॉकडाउन में, हम भारत वाले अब पूरे वर्ल्ड पे भारी हैं। इतने लंबे लॉकडाउन में भी हमारी अर्थव्यवस्था है, बाकी चीज़ें उतनी डाउन नहीं गई हैं जितनी, जैसे जो अमेरिकन क्या करते हैं कि वो 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन फिर इंजॉय करते हैं। हम क्या करते हैं कि भैया 7 के 7 दिन कमाते हैं और थोड़ी सेविंग भी कर लेते हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं। तो कल यही बात, हमें आत्मनिर्भर और भी बनना है। भैया पुष्कर से मेरी भी राम राम। और वहाँ पे पुष्कर में, एक पुष्करनी में महाराज रहते हैं, सतवीर महाराज, वो आश्रम में जाके मिल के आना, उनको राम राम दे के आना। तो इसीलिए है भैया ये। भैया मेरा पूरा नाम तो संग्राम सिंह है। आप अच्छा को कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आया। टेंशन बहुत होती है सर कैरियर को लेकर। नहीं, आप मेहनत करो, कैरियर को लेकर टेंशन मत करो। बिल्कुल राजीव दीक्षित की आइडियोलॉजी बढ़ाएंगे आगे। और कहीं पे चर्चा है कि सर बैंक वालों के लिए क्या हम लोगों को कोरोना से खतरा नहीं? भैया सबको खतरा है, डॉक्टर भी हैं, बाकी भी चीज़ हैं, सब कुछ हैं। थैंक यू जयकर। ये ठीक है, ओके। अच्छा, आपको कोमल जी, आपको ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा होगा कि ये आईआईटी वाला जो मैंने आज स्वाभिमान का बताया, वो काफ़ी आईआईटी लड़की और लड़कों ने मुझे पूछा था, कल भी मुझे मेल किया था, तो इसलिए मैंने टॉपिक रखा। हाँ, अब अगला टॉपिक जो परसों होगा ना, वो होगा भैया स्वदेशी अपनाओ, कि मतलब आत्मनिर्भरता। मैं बताऊंगा कि स्वदेशी क्या है। वो तो थोड़ा सा बोल दिया कि बाकी स्वदेशी है क्या, डाइट कैसी लेनी चाहिए लॉकडाउन में। भैया जितना कम खाओगे, काम ज़्यादा करोगे, उतने मजबूत होगे। सात्विक डाइट खाओ, मतलब वेजिटेरियन रहना है आपको, नॉन वेज नहीं खाना है, नॉर्मली वो कहना है। हर हर महादेव भैया, अच्छी बात है सोनू। तो यही है। और क्या है कि मैं आपको बताऊं, अच्छा ये आपने मैसेज लिखा ज्योति ने, आप वो ठीक लिख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है। अच्छा क्वेश्चन है।
तो ज्योति, मेरी ज़िंदगी में जो मेरा टारगेट है ना ज्योति जी, मुझे वही मोटिवेट करता है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भैया ये जो लक्ष्य है, अगर मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं फेल पास होने से डरता ही नहीं। असफल वो नहीं होते जो फेल हो जाते, असफल वो होते हैं कि जो हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं हिम्मत हारता ही नहीं। कितने बजे आप, मैं हर रोज़ सेशन, लाइव सेशन करता हूँ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। आज ट्विटर पे नहीं हो पाया क्योंकि वो नेटवर्क थोड़ा कमज़ोर है। 5:30 से 6 बजे तक तो मैं लाइव सेशन करता हूँ। और अभी इंस्टाग्राम पे मैं 6:15 बजे से फिर लाइव करूँगा, एक किसी कंपनी वालों के साथ डिफरेंट। तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नींबू पानी के सिवाय कोई अदर ऑप्शन फॉर मॉर्निंग? आजकल तो मेरे पास भी नींबू पानी है क्योंकि फ्रूट बंद हो गए हैं अहमदाबाद में, सब कुछ ये लग गया है। राम राम भैया। तो मैं भी नींबू में, पानी में थोड़ा नमक डालता हूँ, 2 नींबू लेता हूँ और उसमें या तो मैं थोड़ा गुड़ का वो मिल जाता है वो डाल लेता हूँ, नहीं शहद डाल लेता हूँ। तो इसलिए वो सब है। और डेली रूटीन, बाकी भैया डेली रूटीन मेरा तो सुबह शाम तक वही रहता है। आप चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब पे आप आ जाएगा। चाय पीते हैं जी, मैं बीमार थोड़ी हूँ प्रेरणा जी। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ये सब फालतू की चीज़ें मैं कुछ नहीं पीता। मैं दूध पीता हूँ शाम को। मैं चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी कुछ नहीं पीता। सब बीमार आदमी काम, कोई मेरे से पूछता है तो ये ठीक है। सर इफ़ यू डोंट माइंड, हाउ मच यू बिग बॉस? सर भैया बिग बॉस मेरी लाइफ में बहुत छोटा सा था, मैं उसको बिल्कुल मिस नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो तो आया और चला गया। मालिक की दया से ज़िंदगी में बहुत काम किए हैं रोशन। तो इसलिए बिग बॉस से मुझे अच्छी बात है, उससे मुझे फेम मिला, नो सब दिया। मगर मेरे लिए उससे बड़े शो डिस्कवरी का शो है, डिस्कवरी चैनल का, स्ट्रीट टीवी का IRT है, बाकी कई शो से बड़े, सर्वाइवर बड़ा है। तो बिग बॉस तो बहुत छोटा है उसको, उनके मुकाबले मेरे अनुसार। अरे वाह, आप शेखर, आप नेशनल रेसलिंग लेवल के प्लेयर हैं। तो आगे क्या करो? आगे मेहनत करो भैया, कैंप में जाओ, आगे खेलो। भैया मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, आप सब भी शुद्ध शाकाहारी रहो, हमेशा वेजिटेरियन रहो। और भैया जो मैंने बात कर रहा था उसका, थैंक यू। देखो मैं जो लॉकडाउन है, मैं तो खाली बॉडी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। देखो मसल आ गई है भैया और ज़्यादा। तो सोच सही है ना, पॉजिटिव सोचता हूँ तो इसलिए सब है। बिल्कुल कीर्ति जी, मिल्क। लेजीनेस पे ये है भैया, आपका टारगेट, आपका सपना छोटा है इसलिए आप लेजी हो। अगर आपका टारगेट, आपका सपना बड़ा रहे तो आप लेजी होंगे नहीं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। गुड इवनिंग भैया, सारे सब मैं देख रहा हूँ। आपको देख कर मैं वर्कआउट करने लगा हूँ। थैंक यू सोनू, ये अच्छी बात है भैया। आप अगर मुझे देख के वर्कआउट करने लगे तो आप सभी मुझे देख के वर्कआउट करो। कीर्ति जी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, अच्छी बात है, आप सब करो। आई want to know a secret to keep smiling even where I am saying रोज सिचुएशन इन ऑफ माई लाइफ। भैया यही है कि भैया यही लाइफ है कि जिंदगी में हमेशा नॉर्मली ऐसे ही रहो और ऐसे ही करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और मैं भी आप सबको बता रहा हूं कि लाइफ में और क्या करना है कि योगा के लिए बिल्कुल भैया योग करो, प्राणायाम करो। अच्छी बात है, योग करना, प्राणायाम करना सबसे बेस्ट है, वो सब करते रहो। अच्छा भैया, मैंने एक टास्क दिया था कल, आप सबको क्या करना है कि आप सबको है ना वो करना है, 3 कोई टास्क करने। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे आप सब जाओगे आपको दिख जाएगा, नॉर्मली चैलेंज किया था, थैंक यू जूही। तो उस पर जाओगे दिख जाएगा, 3 एक्सरसाइज करनी है कोई फास्ट, और फिर मुझे टैग करना है। 5-5 कर दो, भले जंप करो 5, जैसे मैंने 5 यहाँ जंप किया, नी जंप, फिर 5 साइड किया, फिर 5 टो जंप किया। आप कुछ भी 3 जंप करो और टैग करना है कि भैया हराओ करो ना, चैंपियन बनो ना, क्योंकि हम फिट हैं तो सब फिट हैं। ग्रीन टी वगैरह ये सब अंदर जलाना होता है, इससे अच्छा तो भैया गर्म पानी लो, उसमें थोड़ा हल्दी डालो, पियो, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप मोटिवेटेड रहो, आप सारे रहो, आप अपना ख्याल रखो। ग्रीन टी कुछ नहीं भैया, ये शहरी आदमी चोचला, ग्रीन टी पी लो, ये सब कर लो, ये होता क्या है इसमें? गिलास गर्म पानी पी लिया वो सबसे अच्छा है, वरना गर्म पानी थोड़ा हल्दी डाला, थोड़ा गुड़ डाला, वो तो ग्रीन टी से लाख गुना अच्छा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब फालतू की बात है, ग्रीन टी लो, ये लो, वो लो, सब लो, ये बीमार आदमी का काम है भैया। मैं तो पीता नहीं, वैसे पी सकते हो वैसे कभी कभी। तो हम बात करेंगे फिर भैया आत्मनिर्भर पे, स्वदेशी वाले उस पे, और 6:15 इंस्टाग्राम पे फिर करेंगे तो आप सबसे मिलेंगे। तो भैया टैग करना है, तीनों जम करके हराओ करो ना, चैंपियन बनो ना, 3 एक्सरसाइज करके 15-20 मिनट में सारी एक्सरसाइज कर लोगे आप। अपना ख्याल रखो, गुड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ख्याल रखो अपना, मैसेज करो और इन सबको शेयर कर दिया करो, ताकि जितने भी आप ट्विटर पे टैग करो, आप इंस्टाग्राम पे टैग करो स्टोरी में, आप फेसबुक पे टैग करो, कहीं भी टैग करो, दोनों जगह टैग करो, चल जाएगा। ओके भैया।
खुश रहो सारे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।